कल तक हमने चर्चा करी किस प्रकार से हनुमान जी ने अपना वापस जाने का प्लान बनाया लंका से, और सीता माँ को बोला कि मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अब मैं वापस भगवान राम के पास जाकर भगवान राम को ये संदेश देता हूँ। सीता माँ के दुख को दूर किया और उनको आश्वासन दिया कि जल्दी ही राम आएंगे, रावण को मार के तुम्हें वापस अपने साथ लेकर जाएंगे। अब उसके बाद हनुमान जी कुछ और भी करना चाहते थे सेवा के रूप में, क्योंकि हनुमान जी बहुत सारे कार्य एक साथ संपन्न कर सकते हैं। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना मैं जो शत्रु है हमारा रावण, इस शत्रु की शक्ति का आंकलन करूं, यानी कि रावण में कितना दम है, जब तक मैं उसके बारे में पता नहीं लगाऊंगा तब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी ने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा पराक्रमी कार्य करना चाहिए, कुछ बलशाली कार्य करना चाहिए। हम सब बल के लिए जाते हैं हनुमान जी के पास, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि, है ना। और इनफैक्ट जो जिम में भी जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं, वो भी उनको भी फिजिकल बल बढ़ाना होता है, तो उसके लिए वो हनुमान जी की उपासना करते हैं। मैंने देखा है बचपन से, हम भी जाते थे जिम में, स्पेशली वहाँ पे हनुमान जी की पिक्चर्स भी होती हैं। सो इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर देम। सो हनुमान जी ने कहा कि अगर मैंने अपने बल से नहीं जाना तो मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। अब जब भी आपको किसी के बारे में जानना होता है तो वहाँ पे 4 नियम एप्लीकेबल होते हैं। सबसे पहला है साम, दाम, दंड एंड भेद। हम सब ने सुना है। अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर हम सबसे पहले साम की बात करें, साम का मतलब होता है जब हम किसी को कुछ सलाह देते हैं या हम थोड़ा सा कुछ मैनिपुलेशन करते हैं एक अच्छी चेष्टा के साथ, उसको बोलते हैं साम। हनुमान जी ने सोचा ये साम तो वर्क नहीं करेगा, मुझे कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे, तो मेरी बात कोई क्यों सुनेगा। देन कम्स दाम। दाम का मतलब धन। क्या धन से काम चलेगा? ब्राइब दें, ब्राइब से काम चलेगा या नहीं चलेगा? तो हनुमान ने सोचा कि लंका में तो ऑलरेडी इतना धन है, सोने की लंका है, तो दाम से भी कुछ नहीं होगा। एंड फिर चौथा है भेद, थर्ड अभी आएगा, वेट करिए। चौथा है भेद। भेद का मतलब होता है कि जब हम किसी के सीक्रेट्स को पता लगाकर हम उसको यूज करते हैं उसको हराने में। इसका उदाहरण है विभीषण। विभीषण को क्या बोलते हैं? घर का भेदी लंका ढाए। तो क्योंकि विभीषण को रावण के सारे भेद पता थे, सीक्रेट्स पता थे ना रावण के, इसीलिए रावण को बोला जाता, विभीषण को बोला जाता है घर का भेदी लंका ढाए। सो इस प्रकार से अब उसने कहा कि भाई मेरे को तो कोई सीक्रेट पता ही नहीं है यहाँ पे, तो ये भी काम नहीं करेगा। देन थर्ड कम्स दंड। अब मुझे यहाँ पे ये जो अशोक वाटिका है, इस अशोक वाटिका को नष्ट करना होगा। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं इन सब चीज़ों को उखाड़ के फेंकना होगा। तो यही चीज़ जो है काम करेगी, बाकी चीज़ें काम नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने फाइनली सोचा कि अब मुझे कुछ यहाँ पे अपने बल का इस्तेमाल करके यहाँ पर फिर मेरे को रावण के अंतपुर में जाकर एक बार रावण से भी मिलना होगा, तभी मेरा कार्य जो है वो पूरा होगा। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पेड़ों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। वो हनुमान जी ने उस समय अपना जो आकार था वो बहुत विशाल किया हुआ था। और वहाँ पे राक्षसियाँ थी बहुत सारी। वो जो राक्षसियाँ थी वो देख रही हैं किस प्रकार से ये जो हनुमान है ये अशोक वाटिका को नष्ट करने में लगा हुआ है। उन राक्षसियों ने सीता के पास जाके पूछा कि भाई ये कौन है, ये विचित्र वानर कहाँ से आया है, ये क्यों इस अशोक वाटिका को नष्ट करने में
लगा हुआ है। अब वो वानर है और वो राक्षसियां हैं। तो सीता माँ ने बहुत इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई दिया, मुझे क्या पता ये कौन है, मुझे क्या पता ये कहाँ से आया है, मुझे क्या पता इसका लक्ष्य क्या है। सीता माँ ने कहा कि जो सांप होता है, सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है। इसका क्या मतलब? यानी कि आप खुद राक्षस हो सब और वो वानर है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छा पता होगा कि ये कौन है, मुझे कैसे पता ये कौन है। तो सीता ने मना कर दिया। उसके बाद सीता भी मतलब जब देख रही थी कि इस प्रकार से हनुमान जी ने बहुत ज्यादा आतंक मचाना शुरू कर दिया है, सीता कुछ बोल नहीं रही थी। सीता ऑलरेडी हनुमान से मिल चुकी थी, उन्हें पता था कि हनुमान जो है वो राम जी के दूत हैं, बट फिर भी सीता चुप थी। अब वो जो राक्षसियां थी वो सब डरने लगी, उनको डर लग रहा था। जब वो डर रही थी तो कुछ तो डर के भाग गई रावण के पास। उन्होंने रावण को अपडेट किया, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ये जो अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका में एक बहुत भयंकर बंदर आया है और ये जो बंदर है ये पूरी अशोक वाटिका को नष्ट करने में लगा हुआ है। उन्हें उस समय नहीं पता था कि ये सीता के बारे में पता लगाने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा कि वो जो बंदर है, राक्षसियों ने रावण को कहा, ये जो बंदर है, ये बंदर कौन है, ये किस लिए आया है अशोक वाटिका में, हमें इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। बट हमने एक चीज देखी वहां पर कि वो सब चीजों को तोड़ रहा है, सब जगह अब उसने अपना आतंक मचा रखा है, परंतु वो सीता जिस एरिया में है बैठी हुई, अशोक वाटिका में जिस जगह पर सीता माँ बैठी हैं, वो स्थान बिल्कुल अभी भी सुरक्षित है। तो हमें तो लगता है कि ये सीता माँ के बारे में ही खोजबीन करने के लिए कहीं से आया है। तो इस प्रकार से जब रावण को पता चला, रावण को ये सूचना मिल गई, जब रावण को सूचना मिली तो रावण को गुस्सा आ गया। अब जब रावण को गुस्सा आया तो रावण ने अपने लोगों को भेजना शुरू किया। उससे पहले हनुमान जी ने वहां पे एक चैत्य प्रसाद करके, जो राक्षस होते हैं, राक्षसों के भी अपने अपने मंदिर होते हैं, तो वहां पे अशोक वाटिका में वो जो राक्षस थे वो भी पूजा करते थे, उनका भी अपना एक मंदिर था। तो चैत्य प्रसाद उसको बोलते थे। उस मंदिर को तहस नहस करना शुरू किया और वो उसकी चोटी पर चढ़ के देख रहे हैं। एंड रावण को ये सारी सूचना मिल चुकी है। रावण जो है अब गुस्से में है। जब रावण को गुस्सा आया, अभी रावण को डर नहीं लगा, अभी रावण को केवल गुस्सा आया, तो रावण ने अपने लोगों को भेजना शुरू किया। अलग अलग लोगों को रावण ने भेजा इस आशा के साथ कि बहुत सरलता से उसके जो लोग हैं, सैनिक हैं, उसकी पार्टी के लोग, वो इजीली मार देंगे हनुमान जी को, उस वानर को इजीली मार देंगे। तो हनुमान जी के पास जो भी आता था, हनुमान जी उसको नष्ट कर देते थे। तो हनुमान जी ने इस प्रकार से जो अलग अलग मंत्री थे, सैनिक थे, उन सबको मार दिया। उसके बाद रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार कौन? रावण का बेटा। तो अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार से भी युद्ध हुआ। अक्षय कुमार से जो युद्ध था वो थोड़ा अच्छा खासा हुआ। एक कंपटीशन जो था दोनों पार्टीज के बीच में, वो अच्छा कंपटीशन था। बट फिर भी फाइनली हनुमान जी ने मार दिया अक्षय कुमार को। अब अक्षय कुमार को जब मार दिया तब रावण भयभीत हो गया। अभी तक रावण जो है वो गुस्से में आग बबूला हो रहा था। अब गुस्से से नेक्स्ट अगला जो स्तर है वो भय। हनुमान जी चाहते थे कि मैं इस प्रकार से रावण के हृदय में भय स्थापित करूं। जब तक भय स्थापित नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। तो भय स्थापित करने के लिए फिर हनुमान जी ने जब इस प्रकार से अक्षय कुमार को मार दिया, अब रावण ने क्या नेक्स्ट प्लान किया?
रावण ने कहा अब इंद्रजीत तुम्हारा नंबर है। इंद्रजीत मीन्स मेघनाथ। मेघनाथ को लाइन पे लगाया, मेघनाथ आया। अब जब रावण मेघनाथ को भेज रहे थे तो उस समय रावण ने कहा कि स्नेह की दृष्टि से ये ठीक नहीं है कि मैं तुम्हें भेजूं हनुमान के पास। स्नेह मीन्स वो उनके संबंधी थे, खतरा था भाई जान को। बट रावण ने कहा कि धर्म की दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें भेजूं। तो रावण भी इतना बुद्धिमान था, उसने अपने स्नेह को एक तरफ रखा और दूसरी तरफ उसने जो अपना कर्तव्य था क्षत्रिय के रूप में, उस कर्तव्य को पालन करते हुए रावण ने भेज दिया मेघनाथ को। अब मेघनाथ के पास जो था इंद्रजीत, मेघनाथ के पास था ब्रह्मास्त्र। अब ब्रह्मास्त्र लेके मेघनाथ पहुंच गया। फाइट शुरू हो गई। जब फाइट शुरू हुई तो धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने आह्वान किया मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का, और फिर ब्रह्मास्त्र को उन्होंने छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो हनुमान जी बंध गए रस्सी से, क्योंकि उद्देश्य ये था कि हनुमान को मारना नहीं है, हनुमान को रावण के सामने कैदी बनाकर लाना है। तो इस प्रकार से हनुमान जी बंध गए। जब हनुमान जी बंध गए तो जो ब्रह्मास्त्र था वो तो ब्रह्मा जी उसको कंट्रोल करते हैं, और ये तपस्या के माध्यम से मेघनाथ ने ब्रह्मा जी से लिया था। तो फिर वहां पर जो तो एक तो अस्त्र की शक्ति से हनुमान जी को कैद कर लिया गया, बट उसका कुछ प्रभाव हनुमान जी के ऊपर नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी देवता हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि हनुमान जी को किसी भी तरीके से परेशान किया जाए। तो हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र को रिजेक्ट कर सकते थे, बट उन्होंने सम्मान के रूप में उस ब्रह्मास्त्र से बंधना स्वीकार किया। वो केवल दिखने में ही बंधे हुए थे, वो वास्तविक रूप में बंधे नहीं हुए थे। तो जब मेघनाथ को पता चला कि ये तो बंधे ही नहीं हुए हनुमान जी इस ब्रह्मास्त्र से, क्या किया जाए ऐसे में? उसने कहा कि अब मेरे बस की तो कुछ नहीं है, बट हनुमान जी ऐसे दिखा रहे थे कि मैं अच्छे से बंधा हुआ हूं। हनुमान जी बिल्कुल अलग से अपना रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि हनुमान जी जाना चाहते थे रावण के पास। तो हनुमान जी को इस प्रकार से बांध कर फाइनली मेघनाथ जो है वो ले गए रावण के दरबार में। तो इस प्रकार से रावण के दरबार में जब आ गए हनुमान जी, तो हनुमान जी से पूछा गया कि भाई तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है? तो सबसे पहले तो हनुमान जी ने जब बताना शुरू किया, हनुमान जी ने बताया रावण के दरबार में सब लोग बैठे हैं, रावण के मंत्री सैनिक सब लोग बैठे हैं, उनके बीच में हनुमान जी ने बताना शुरू किया। और हनुमान जी जब बता रहे थे पूरी हिस्ट्री, तो हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार से भगवान राम को वनवास मिला, वनवास मिलने के बाद सीता माँ को कोई हर के ले गया, एंड फाइनली हनुमान जी ने बताया कि मैं राम का दूत हूँ, मैं राम का सेवक हूँ, मैं सीता माँ को वापस लेने के लिए आया। तो सबसे पहले तो अब हनुमान जी ने एक अच्छी पोजीशन बना ली थी रावण के दरबार में। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हनुमान जी ने रावण को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम अपने जीवन में बहुत सी तपस्याएं कर चुके हो, तुम धर्मपरायण हो, और रावण तुम्हें ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि तुम किसी पराई स्त्री को इस प्रकार से अपने घर में कैद करके रखो। तो मेरी तुमको ये सलाह है कि तुम सीता माँ को अभी छोड़ दो। अगर तुम अभी सीता माँ को छोड़ दोगे तो राम जी से तुम्हारे को
किसी भी प्रकार की डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो इस प्रकार से जब रावण के सामने बोला हनुमान जी ने, तो रावण का जो गुस्सा है वो बढ़ गया। स्वाभाविक है, क्योंकि रावण को बहुत अभिमान था अपनी शक्ति के ऊपर, और रावण को ऐसा लगता था कि उसको तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो रावण को अपनी शक्ति के ऊपर अभिमान था, और हनुमान जी कह रहे हैं कि तुमने सीता को इस प्रकार से राम से चुराकर तुमने ऐसा कार्य किया जैसे कोई अपने गले में खुद ही फांसी का फंदा लगा लेता है। तो यदि तुम बचना चाहते हो उस फांसी के फंदे से, तो सीता माँ को अपने से बिल्कुल अलग कर दो। तो जब ये सुना रावण ने, रावण का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और हनुमान जी अगर चाहते तो हनुमान जी पूरी लंका का नाश भी कर सकते थे, परंतु हनुमान जी को भगवान राम ने एक सीमित आज्ञा दी थी। हनुमान जी से भगवान राम ये नहीं चाहते थे कि वो लंका को नाश करके सीता माँ को अपने साथ लेके आ जाए, ये अपेक्षा नहीं थी। तो उस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी सीता को लेके नहीं आए अपने साथ, और रावण के दरबार में हनुमान ने कहा यदि मैं चाहूं तो अभी सीता को यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, परंतु अभी मुझे भगवान राम ने इस चीज की आज्ञा नहीं दी है। तो यहाँ पे हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ सेवा करते हैं, हम सभी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई इतनी सेवा कर रहा है, कोई इतनी सेवा कर रहा है, कोई इतनी सेवा कर रहा है, हम सभी सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम सेवा करते हैं, सेवा करते समय हमें एक आज्ञाकारी शिष्य के रूप में जहाँ भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, उन इम्पॉर्टेंट मैटर्स में गुरु से कंसल्ट करना चाहिए। एक होता है रूटीन डे टू डे मैटर्स, एक होते हैं जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स जो सेवा से जुड़े हो सकते हैं या जो हमारे जीवन से जुड़े हो सकते हैं। उस समय हम सभी को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने राम की आज्ञा का पालन करा जितना राम चाहते थे। तो रावण को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, रावण ने कहा कि भाई अब हनुमान को मार दिया जाए, इमीडिएटली हनुमान का वध कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था रावण को। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस प्रकार से जब रावण को गुस्सा आ गया तो उस समय वहां पर विभीषण थे। अब विभीषण को पता था कि भाई ये तो राम के दूत हैं, राम के सेवक हैं, और विभीषण ही पूरी उस लंका में एक समझदार व्यक्ति थे। वैसे तो मंदोदरी भी थी, मंदोदरी बार बार रावण को ये एडवाइस देती थी कि सीता को छोड़ दो। बार बार मंदोदरी ने समझाने का प्रयास किया रावण को, पर रावण जो है वो नहीं समझा। तो फिर विभीषण ने अपना कर्तव्य संभालते हुए विभीषण ने ये सलाह दी रावण को कि तुम इस प्रकार से हनुमान को मत मारो। क्यों मत मारो? दूध को मारा नहीं जाता। हाँ, ये एक हमारा धर्म का सिद्धांत है कि अगर हम दूध को मारते हैं तो ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये एक बहुत बड़ी कायरता मानी जाती है। तो विभीषण ने कहा कि दूध को मारने से क्या लाभ मिलेगा? जिसने उस दूध को मारा है हमें तो उसको टारगेट करना है, यानी कि हमें तो राम को टारगेट करना है। दूध को मार के हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर विभीषण ने सलाह दी कि हमें इस वानर को मारना नहीं चाहिए, हमें इसके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये पूर्ण रूप से अपने आप को तिरस्कृत महसूस करे। उसका एक तरीके से इंसल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपमानित फील करे। हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए इस हनुमान के साथ।
तो इस प्रकार से विभीषण ने सलाह दी। पहले तो रावण को समझ नहीं आ रहा था, बट फाइनली रावण ने विभीषण की सलाह को माना। विभीषण की सलाह को मानने के बाद फिर रावण ने कहा, अच्छा तो ये एक मंकी है, वानर है, तो वानरों को अपनी जो पूंछ है, वो पूंछ जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो इसी प्रकार से क्योंकि हनुमान को अपनी पूंछ बहुत प्रिय है, तो हमें इसकी पूंछ को जला देना चाहिए। यही इसका सबसे बड़ा अपमान होगा। तो इस प्रकार से रावण ने आदेश दिया और रावण ने कहा कि जल्दी से इस पूंछ के ऊपर बहुत सा कपड़ा बांधकर इसको जलाने की तैयारी करो। तो हनुमान ने उस समय विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मैं भगवान राम की सेवा कर रहा हूँ, भगवान राम की सेवा करने में मेरी पूंछ के जलने में डेफिनेटली कोई ना कोई लाभ होगा, इसके पीछे कुछ ना कुछ योजन होगा, कोई लक्ष्य होगा। तो सेवा के रूप में स्वीकार करके इस प्रकार से हनुमान ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, पूंछ जलाएंगे, नो प्रॉब्लम। अब जब पूंछ जलनी शुरू हुई तो पूंछ जली और पूंछ जलने के साथ साथ नेक्स्ट क्या था, लंका में घुमाना था। पूंछ जलाई जाएगी हनुमान जी की, उसके साथ साथ हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया जाएगा। सो इस प्रकार से हनुमान जी को घुमाया जाना था पूरी लंका में जली हुई पूंछ के साथ। अब हनुमान जी ने तो इसको सेवा के रूप में स्वीकार कर लिया था। हनुमान जी ने कहा ठीक है, मैं जब पहले आया था, जब मैंने लंका में मैं घूमा था, उस समय वहाँ पे लंका में रात थी, मैं लंका का अच्छे से निरीक्षण नहीं कर पाया। अभी मुझे लंका का अच्छे से निरीक्षण करना है। अब मुझे लंका में दिन में घूमने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने उसको उससे भी एक नई सेवा निकाल ली। मतलब एक अपमानित सिचुएशन में भी हनुमान जी ने सेवा निकाल ली। यह है हनुमान जी की बुद्धि। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने फिर लंका में जब घूमना शुरू किया और हनुमान जी की पूंछ जो थी वो जल रही थी, और ये सूचना पहुंची सीता माँ के पास राक्षसियों के द्वारा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से ये हनुमान जी को तो जलाया जा रहा है, हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया जा रहा है, अब क्या होगा हनुमान जी का। तो जब सीता माँ ने ये सुना हनुमान जी के बारे में, तो सीता माँ को बहुत दुख हुआ। जब सीता माँ को दुख हुआ तो सीता माँ अग्नि देव से प्रार्थना करने लगी, और सीता माँ ने अग्निदेव से प्रार्थना करी कि हे अग्निदेव, जिस पूंछ में आग लगी है हनुमान की, उसको जलते समय, क्योंकि अब किसी का कोई अंग जलेगा तो डेफिनेटली उससे पीड़ा तो होगी, तो सीता माँ को बहुत दुख हो रहा था इस चीज़ का, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करी कि हनुमान की पूंछ तो जल रही है, बट उससे हनुमान जी को पीड़ा ना हो, तुम्हारी आग में भी शीतलता हो। तो इस प्रकार से अग्निदेव ने स्वीकार किया, क्योंकि सेवा का अवसर मिल रहा था। ऐसे ही वो जो वायुदेव थे, वायुदेव ने भी जो हवा थी, उस हवा को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो भगवान राम की लीला चल रही है, उस लीला में अलग अलग देवी देवता भी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से अग्निदेव ने भी सेवा करी, वायुदेव ने भी सेवा करी, एंड हनुमान जी जो थे, हनुमान जी मन ही मन अचंभित हो रहे थे कि मेरी पूंछ में आग लगी हुई है, मुझे गर्मी नहीं लग रही, मेरे को कोई पेन ही नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं हो रही। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली अग्निदेव का कुछ अरेंजमेंट है, और हनुमान जी ने फिर लंका को जलाना शुरू कर दिया। तो लंका के सारी जितने भी वासी थे, सभी लंका में जितने भी लोग रह रहे थे, वो सब दुखी होने लगे, परेशान होने लगे, क्योंकि लंका पूरी जल रही थी। तो मुझे याद है बचपन के दिन जब हम रामलीला देखने जाते थे, तो जिस दिन लंका दहन होता है,
तो दैट डे इज़ ए वेरी स्पेशल डे। 2 दिन बहुत स्पेशल होते थे, इनफैक्ट वैसे 3 दिन होते थे। सबसे पहला था ताड़का, ताड़का भी बनती थी। ताड़का के बाद नेक्स्ट लंका दहन और तीसरा रावण। बट रावण के समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी, तो जनरली लोग कम जाते हैं। बट यस, जहाँ तक लंका दहन की बात होती है तो सब लोग जाते हैं। वो सोने की लंका बनाई जाती थी उसको जलाया जाता था। हनुमान जी आते थे लंका को जलाने के लिए। सो लाइकवाइज इस प्रकार से हनुमान जी लंका में सभी जगह जला रहे हैं। उन्होंने सब जगह को जला दिया, बट उन्होंने विभीषण के महल को नहीं जलाया, क्योंकि विभीषण ने ही तो जीवन दिया था हनुमान को एक दृष्टिकोण से। तो इस प्रकार से विभीषण को के महल को नहीं जलाया। तो इस प्रकार से जितने भी लंकावासी थे वो सब रोने लगे। लंका जल रही थी, सब लोग रो रहे थे। अब हनुमान जी ने सोचा, हनुमान जी ने थोड़ा विचार करना शुरू किया। हनुमान जी ने कहा कि वेट ए मिनट, मैंने इस पूरी लंका को जला दिया, लंका में तो सीता माँ भी थी, ये मैंने क्या किया। उस समय जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो उस समय हनुमान जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि लंका जलानी है तो गुस्सा होगा तभी लंका जलेगी, अदरवाइज लंका नहीं जल सकती। क्योंकि आपको अपने जीवन में जब भी कुछ ऐसा कार्य करना होता है जिससे आप दूसरों को परेशान कर सकें, स्वाभाविक है आपको गुस्सा दिखाना पड़ेगा। बिना गुस्सा दिखाए आप नहीं कर सकते दूसरों को परेशान। तो हनुमान जी को जब बहुत क्रोध आया हुआ था तो उस क्रोध के वश में आकर हनुमान जी ने लंका जला दी। हनुमान जी ने जब लंका जला दी तो फिर हनुमान जी मन ही मन सोच रहे हैं, क्रोध के वश में मैंने पागल होकर ये क्या कार्य कर दिया। मैं तो भूल ही गया कि इस लंका में ही तो सीता माँ भी हैं। सीता माँ का क्या होगा? यदि सीता माँ को थोड़ी सी भी आंच पहुंची तो मेरा यहाँ पर आने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन बेकार हो जाएगा। मैंने सब कुछ कर लिया यहाँ पे आकर, मेरे सारे कार्य पूरे हो चुके हैं, मैंने आखिरी में क्या कर दिया। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में देखते हैं, जब हम क्रोध करते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में क्रोध भर जाता है ना, तो क्रोध का परिणाम क्या होता है? क्रोध का परिणाम ये होता है कि हम अपने जीवन में ये नहीं सोच पाते क्या सही है क्या गलत है। फिर हम ये सोचते हैं हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही है। और ऐसे ही हम जब अपने वचनों से कुछ निकालते हैं, यानी कि अपने मुंह से कुछ बोलना शुरू करते हैं, फिर हम ये नहीं सोचते कि हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वही सही है। तो इस प्रकार से हनुमान जी अपने आप को धिक्कारने लगे, कहे कि मैं किस प्रकार से वापस राम के पास जाऊंगा, राम के पास जाकर मैं अपना मुंह दिखाऊंगा। तो हनुमान जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए इस प्रकार से। एंड जानकी माँ नष्ट हो गई होंगी, क्योंकि पूरी लंका जो है वो नष्ट हो गई होगी। तो उस समय मेरी बुद्धि कहाँ चली गई। एंड अब इस विपरीत बुद्धि वाली सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? हनुमान जी सोच रहे हैं मुझे अपने जीवन को नष्ट कर देना चाहिए, अब मेरे जीवन की कोई मूल्यता नहीं है। तो इस प्रकार से हनुमान जी सोच रहे हैं। तो हम सबके लिए शिक्षा क्या है? क्रोध मत करो। और हमारा स्वभाव बन जाता है, समय समय पर हम क्रोधित हो जाते हैं। एंड ये हम सभी का एक्सपीरियंस है व्यक्तिगत। जब भी हमने क्रोध किया है तो काम बिगड़ते ही हैं, कभी काम सुधरते नहीं हैं। और हमारा स्वभाव मतलब, और कई बार ऐसा होता है कि वो क्रोध हम नहीं चाहते, फिर भी हम उससे ग्रसित हो जाते हैं, हम उससे पीड़ित हो जाते हैं। कोई बताएगा ऐसा क्यों होता है? क्रोध क्यों आता है? तो गीता में तो लिखा है, कोई गुस्सा में आदर उत्पन्न होती है तो क्रोध आता है। कामना में क्रोध आता है। कामनाएं जब पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। एक रीजन हो गया, कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। और यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जनरली हमें क्रोध आता है जब हम किसी से कुछ अपेक्षा करते हैं, और जब हम अपेक्षा करते हैं, हमारी अपेक्षा के अनुसार यदि वो कार्य नहीं होता तो हम क्रोध से भर जाते हैं। और जब हम क्रोध से भर जाते हैं तो हमें खुद कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, और हम गलती करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बुद्धि काम करना बंद कर देती है, बुद्धि का द्वार क्लोज हो जाता है। तो हनुमान जी इस प्रकार से सोच रहे हैं, और हनुमान जी जब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि जो सीता है, सीता सबसे पहले, सीता का क्या गुण है? सीता जो है वो पतिव्रता है। पहला पतिव्रता है, दूसरा सीता सत्य बोलती हैं हमेशा, तीसरा सीता ने अपने जीवन में बहुत तपस्या की है, चौथा सीता तो भक्त हैं राम की, शुद्ध भक्त हैं वो। तो सीता राम की भक्त हैं, हमेशा वो राम के बारे में सोच रही हैं। दूसरे शब्दों में वो राम की अनन्य भक्ति में पूर्ण रूप से नियुक्त हैं। जब वो राम की भक्ति में पूर्ण रूप से नियुक्त हैं तो सीता इनफैक्ट आग को जला सकती हैं, बट आग सीता का कुछ नहीं कर सकती, ये सोच रही हैं हनुमान नाव। मतलब हनुमान जी के विचार अब बदल गए। हनुमान जी ने अपने आसपास कुछ अच्छे गुड ओमेन, क्या बोलते हैं, अच्छे शगुन, शुभ लक्षण हनुमान जी ने देखे। और फिर हनुमान जी ने दूसरा विचार किया। हनुमान जी ने सोचा कि जब मेरी पूंछ पे रावण ने आग लगाई थी, मेरी पूंछ का कुछ नहीं हुआ, अग्निदेव समाओ मेरी पूंछ में मेरे को वो अनुभव भी नहीं हुआ उस गर्माहट का, तो इस प्रकार से सीता माँ का आग क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती यार। तो ऐसे सोच रहे थे वहाँ पे। फिर फाइनली एक महात्मा वहाँ पे आए, और महात्मा ने बोला कि मैं अभी पूरी लंका का भ्रमण करके आ रहा हूँ। उस महात्मा का नाम था चारणो। मैं पूरी लंका का भ्रमण करके आ रहा हूँ। पूरी लंका तहस नहस हो चुकी है, सब कुछ जल गया है, लंका में कुछ नहीं बचा, सब कुछ जल गया है, परंतु सीता जिस स्थान पे हैं बैठी, वो स्थान अभी सुरक्षित है। दूसरे शब्दों में वो जो आग है, वो आग सीता का बाल भी बाका नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से चारणों ने हनुमान जी को ये एश्योरेंस दिया कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीता अपनी जगह सेफ है। तो इस प्रकार से हनुमान जी को ये विश्वास हुआ, एंड हनुमान जी ने जाने से पहले सीता माँ के प्रत्यक्ष दर्शन करें, क्योंकि हनुमान जी चाहते थे कि वो अब वापस जा रहे हैं जिस लक्ष्य के लिए आए थे, अगर सीता माँ को एक खरोच भी लग गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हनुमान जी ने प्रत्यक्ष रूप से सीता माँ के दर्शन किए। सीता माँ के दर्शन करने के बाद फाइनली हनुमान जी ने लंका से प्रस्थान किया। हनुमान जी चले गए लंका से, समुद्र के रास्ते से जैसे वो आए थे, वो 100 योजन का जो समुद्र था उसको क्रॉस करके लंका में पहुँचे थे। अब हनुमान जी वापस जा रहे थे। वापस जाने के बाद हनुमान जी मिले अपने मित्रों से। मित्र मीन्स हनुमान जी के मित्र जो मेन है वो हैं वानर। वानरों से मिले, जाम्बवन से मिले, और बहुत प्रसन्न थे सब। हनुमान जी वापस आ गए थे, और फिर जाम्बवन ने हनुमान से पूछना शुरू किया, क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तो इस प्रकार से पूरी गाथा जो अभी हमने 3 दिन में डिस्कस करी, वो पूरी गाथा हनुमान जी ने जाम्बवन को कह सुनाई। ऐसा बहुत प्रसन्न थे हनुमान जी ने। सीता की जो दुखद अवस्था थी उसके बारे में भी बताया, और बताया कि अभी सीता बहुत दुखी हैं और वो इंतजार कर रही हैं। ये भी बताया हनुमान जी ने कि रावण ने 2 महीने की अवधि दी है सीता माँ को। प्रभु जी, रावण ने 2 महीने की अवधि दी है सीता माँ को।
और सीता माँ ने कहा है कि यदि 1 महीने में राम नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। ये हमने कल डिस्कस किया था। तो इस प्रकार से सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए जब उन्हें पता चला कि यस, सीता माँ का पता लगाया जा चुका है। तो वानर इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए, उन्होंने कहा कि चलो अभी हम चलते हैं लंका पर आक्रमण करने के लिए। वानर बहुत ज़्यादा उत्साहित थे एंड इनफैक्ट वानरों के साथ साथ वहाँ पे अंगद भी थे। अंगद के मन में बहुत उत्साहपूर्ण विचार आया कि चलो भाई हम भी चलते हैं लंका। मतलब सभी अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट योद्धा थे सुग्रीव की आर्मी में। तो अंगद के मन में उत्साहपूर्ण विचार आया कि चलो लेट्स गो टू लंका एंड ब्रिंग सीता विद अस बैक टू लॉर्ड राम। अब अंगद के मन में विचार आया। अब उन सब में सबसे ज़्यादा समझदार कौन थे? जाम्बवन। जाम्बवन सबसे ज़्यादा समझदार थे। तो जाम्बवन ने कहा कि भाई वेट ए मिनट। जाम्बवन ने अंगद से कहा कि भाई राम ने आज्ञा क्या दी थी हनुमान को? हनुमान जी को राम के द्वारा आज्ञा ये थी कि वो सीता माँ का पता लगा के, जितना कहा गया है उतना कर लो और उतना ऑलरेडी हो चुका है। तो एक तरफ उनको बहुत ज़्यादा जल्दी थी, उत्साह था, बहुत ज़्यादा वो उत्तेजित थे सीता माँ को लेके आने में, और दूसरी तरफ उनको मन में ये भी लग रहा था कि भाई हम सीता माँ को वापस लेके आ सकते हैं, पर फिर भी हम सीता माँ को वापस क्यों नहीं ला रहे? क्या हमारी क्षमता में कोई कमी है? मन ही मन उनको अपनी क्षमता के ऊपर शंका हो रही थी, बट वास्तविकता तो ये नहीं थी। अंगद के पास भी शक्ति थी, हनुमान जी के पास भी शक्ति थी, सबके पास शक्ति थी सीता माँ को वापस लेके आने की। बट फिर भी जाम्बवन ने कहा कि यस, तुम्हारे पास शक्ति है, बट ये कार्य हम सब मिलकर राम के साथ करेंगे। तुम्हारी शक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी क्षमता में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर चीज का एक समय होता है, अभी इंतजार करो। तो इस प्रकार से जाम्बवन ने सबको ठंडा किया। सब में जोश भर चुका था लंका पर जाकर सीता माँ को लेके आने का, बट जाम्बवन ने सबको ठंडा कराया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो जितने भी वानर लोग थे, उन वानरों ने कहा कि भाई अब इट्स टाइम फॉर ए पार्टी। वानरों को भी पार्टी करनी थी क्योंकि इतनी बड़ी सूचना मिली थी। जैसे हम सबके पास ये सूचना है कि कल भगवान राम को वहाँ पर विराजित किया जाएगा, उनका क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। हमारे पास सूचना है, इसलिए हम सब लोग क्या हैं? उत्साहित हैं। इनफैक्ट आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट टुडे। किसी से बात हो रही थी तो मतलब कहते कि हमने ऐसा माहौल तो आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं, और शायद हम जिंदगी में कभी देखेंगे भी नहीं। ये भी एक वास्तविकता है। जो हम अभी देख रहे हैं वो हम पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखेंगे, और ना कभी हमने देखा है। सो इट्स लाइक भूतो ना भविष्यते। सो दिस इज द करंट सिचुएशन। आज के समाज में जो इतना बड़ा एक फेस्टिवल का जो मूड है। हमारे घर के पास एक मंदिर है, इतना सुंदर वो मंदिर सजाया हुआ है। मैंने आज तक नहीं देखा उस मंदिर को कभी इतना सुंदर सजे हुए। मतलब दिल्ली शहर में मैंने कोई मंदिर ऐसा इतना सुंदर सजे हुए नहीं देखा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फेस्टिवल दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट टुमारो। तो हम सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत में जो सिस्टम दिया है, श्रील प्रभुपाद तो कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रतिदिन उत्सव होता है। हर दिन भक्तों के जीवन में उत्सव होना चाहिए। जैसे कार्तिक मास का महीना होता है, तो कार्तिक मास के महीने में हम क्या करते हैं? प्रतिदिन दीपदान का कार्यक्रम होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि हर रोज हम फेस्टिवल कर रहे हैं। वो महीना एक ऐसा महीना हम सब ने पर्सनली खुद एक्सपीरियंस किया
डिवोटीज सुबह भी आ रहे हैं, शाम को भी आ रहे हैं। दिस इज एक्चुअली लाइफ, यही है कृष्ण भावना में। तो पार्टी का टाइम था सभी बंदरों का, तो उन्होंने वहाँ पर एक सुंदर वन था बहुत, वो क्या नाम था उसका, एक सुंदर वन था। उस वन में, वो वन सुग्रीव का था क्योंकि सुग्रीव थे ना मेन इंचार्ज। तो सुग्रीव का वो वन था, एंड उस वन में जाकर हनुमान जी के साथ मिलकर सबने पार्टी करना शुरू कर दिया। पेड़ों पर उछल कूद करके फल खा रहे हैं बढ़िया से, सब शहद पी रहे थे, यस, मधुपान कर रहे थे। वहां पे था एक जाम्बुली। जाम्बुली जो था वो आई थिंक वो उसका केयर टेकर था, एंड जाम्बुली को हनुमान जी के बारे में नहीं पता था। तो उसको उसने जब देखा कि इस प्रकार से ये जो मधु पी रहे हैं, ये पूरा जो वन है, इसको तहस नहस करने में लगे हुए हैं ये लोग, गुस्सा आ गया उसको, जाम्बुली को। एंड वो गया किसके पास, सुग्रीव के पास। सुग्रीव के पास गया तो सुग्रीव के पास जाकर उसने कहा कि इस प्रकार से कुछ वानर हैं, ये लोग आ गए हैं इस वन में और ये मधु पी रहे हैं, मधु इधर उधर गेर रहे हैं, एक दूसरे को फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इन बंदरों को। मतलब पागलों में भी जो अति होती है वो ये बंदर लोग करने में लगे हुए हैं। तो जब इस प्रकार से वो देखते हैं, मतलब जब सुग्रीव सुनते हैं तो सुग्रीव सोचते हैं, और सुग्रीव के साथ लक्ष्मण भी बैठे होते हैं वहाँ पे। लक्ष्मण साथ में बैठे हैं, लक्ष्मण उसे क्या हो रहा है, ये क्या कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक लक्ष्मण को नहीं पता, राम को नहीं पता, सुग्रीव को नहीं पता कि हनुमान जी वापस आ चुके हैं, और हनुमान जी इस प्रकार से सीता का पता लगाने जो गए थे वो कार्य पूर्ण हो चुका है। अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो फिर जब लक्ष्मण ने ये पूछा तो सुग्रीव ने कहा कि हो ना हो ये हनुमान ही हैं और हनुमान जी की सेना है, क्योंकि यदि हनुमान जी अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल नहीं होते तो वो ये कार्य नहीं करते। तो इसका मतलब है, इसका इंडिकेशन है कि सीता माँ को वो ढूंढ चुके हैं, सीता माँ को ढूंढकर वापस आ गए हैं और वो अपने लक्ष्य में सफल हो गए। तो सुग्रीव ने इस प्रकार से लक्ष्मण को बोला, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सुग्रीव ने लक्ष्मण को बोला, देन वानर लोग सब आ गए वहाँ पर, सुग्रीव भी थे वहाँ पे, लक्ष्मण भी थे, राम भी थे, सब लोग बैठे हुए थे। तो वहाँ पर फिर वानरों ने बताना शुरू किया। वानरों को तो ज़्यादा, मतलब वानरों ने तो सुना ही था हनुमान जी से, बस वानरों ने बताना शुरू किया। फिर वानरों ने कहा कि भाई भगवान राम और जानने में इच्छुक हैं, बहुत ज़्यादा भगवान राम जानना चाहते हैं सीता माँ के बारे में। हनुमान जी आप ही बोलिए कुछ। फिर हनुमान जी ने बोलना शुरू किया। हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम को प्रणाम किया, सभी दिशाओं को प्रणाम किया हनुमान जी ने, और फिर हनुमान जी ने सीता माँ के बारे में बताना शुरू किया भगवान राम को। हनुमान जी ने कहा कि जो सीता माँ हैं, सीता माँ के मन में जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं केवल आपके ऊपर केंद्रित हैं, एंड इसी वजह से सीता माँ अपने जीवन को किसी प्रकार से जी रही हैं। सबसे पहला संदेश। उसके बाद फिर नेक्स्ट हनुमान जी ने बताया कि किस प्रकार से सीता माँ ने, वो जो कौवे का प्रसंग था, कौवे के प्रसंग के बारे में हनुमान जी ने विस्तार से बताया भगवान राम को। कौवे के प्रसंग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें सीखने को मिलती है। जब हनुमान जी ने सीता माँ से ये सुना कौवे का प्रसंग, और जब सीता माँ बहुत ज़्यादा चिंतित थी, भगवान राम आएंगे नहीं आएंगे, आके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस समय हनुमान जी ने सीता माँ से कहा कि वो तो एक छोटा सा कौवा था, उस कौवे के प्राण लेने के लिए भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र निकाल लिया था, ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया था। तो सीता माँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो रावण है फिर,
तुम किस चीज़ की चिंता कर रहे हो। तो इस प्रकार से कौए का प्रसंग जो केवल राम एवं सीता को पता था, उसके बारे में भगवान राम को हनुमान जी ने बताया। देन उसके बाद चूड़ामणि जो सीता माँ ने दी थी एक पहचान के रूप में, वो चूड़ामणि जो है, वो चूड़ामणि दी गई किसको? भगवान राम को हनुमान जी के द्वारा। जब वो चूड़ामणि मिली, अब भगवान राम ने जब उस चूड़ामणि को देखा तो उसको देखते ही भगवान राम ने रोना शुरू कर दिया। राम भी रो रहे थे, लक्ष्मण भी रो रहे थे, सुग्रीव भी रो रहे थे, सब लोग रोना शुरू हो गए, क्योंकि वो एक सबसे महत्वपूर्ण पहचान थी। एंड उससे भगवान राम को स्मरण आया किस प्रकार से वो चूड़ामणि जब भगवान राम अयोध्या में थे, अयोध्या वासियों के सामने, मतलब अपने संबंधी, अपने परिवारजनों के सामने किस प्रकार से वो चूड़ामणि भगवान राम के द्वारा सीता को दी गई थी। तो इस प्रकार से भगवान राम दुखी हो गए, रोने लगे। बट देन फाइनली भगवान राम ने बोला हनुमान से कि मैं सीता माँ के बारे में और जानना चाहता हूँ, और तुम्हारे पास क्या क्या सूचना है मुझे बताइए। पूरा डिटेल में बता दिया हनुमान जी ने, अभी सीता माँ क्या किस स्थिति में है, किस प्रकार से सीता माँ आपका इंतज़ार कर रही है, और सीता माँ कितने टाइम के लिए इंतज़ार करेंगे। अगर हमारी ओर से लेट हो गया तो सीता माँ अपने प्राण त्याग देंगी। 1 मंथ, मतलब जब वो हनुमान से मिली थी, हनुमान से मिलने के बाद 1 महीने की अवधि दी थी सीता माँ ने कि राम को वहाँ पर पहुँचना होगा। तो इस प्रकार से सारा वृतांत हनुमान जी ने कह सुनाया, जितना भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, जो सुंदरकांड हमने डिस्कस किया परसों, कल एंड आज, वो पूरी चर्चा हनुमान जी ने भगवान राम को सुनाई। भगवान राम के साथ सब जितने भी वो वानर सेना में सब मंकीज थे, मंत्री, सुग्रीव, अंगद, जामवन, सभी लोग उस कथा को सुन रहे थे। तो अब भगवान राम ने बोला कि जिस प्रकार से, बहुत अच्छा मैसेज भगवान राम ने बोला हनुमान को कि जिस प्रकार से एक बेहोश व्यक्ति, जब कोई बेहोश हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है? पानी के छींटे दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से तुम्हारी जो वाणी है, मैं जो इतना ज़्यादा अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, मेरी स्थिति बेहोश होने के समान है, तुम्हारी वाणी ही मेरे को किसी तरीके से जीवित कर रही है। तो फिर एक तरफ भगवान राम सोच रहे हैं कि नाउ अब हमें इमीडिएटली लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। दूसरी तरफ भगवान राम दुखी भी हो रहे हैं। भगवान राम को बहुत बड़ा संदेह भी है। किस चीज़ के ऊपर? भगवान राम को संदेह है कि हम लंका पहुंचेंगे कैसे। सीता को भी इस चीज़ का डाउट था, क्योंकि हनुमान जी ने सब कुछ बता दिया। सीता को भी इस चीज़ का डाउट था, मुझे भी इस चीज़ का डाउट है कि हम कैसे पहुंचेंगे। हनुमान जी ने सब कुछ बता दिया, तो फिर सीता माँ को कैसे लाएंगे हम लोग। अब भगवान राम के मन में ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया। उससे पहले अब हनुमान जी ने जो कार्य किया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था। वो कार्य ऐसा कार्य था जिसको कोई और नहीं कर सकता था। इस कार्य को करने के लिए भगवान राम जो हैं वो हनुमान जी से बहुत प्रसन्न थे। और इस कार्य को, जो लंका में जाने का जो कार्य था, लंका में जाने के लिए प्रैक्टिकली 3 लोगों के पास शक्ति थी। एक वायुदेव, दूसरे गरुड़ जी एंड तीसरे हनुमान जी। तो हनुमान जी इस प्रकार से लंका में गए थे, और किसी और के लिए वो कार्य करना संभव नहीं था। तो इसलिए भगवान राम हनुमान से बहुत अधिक प्रसन्न थे। और फिर वहाँ पे भगवान राम बताते हैं कि जो सेवक होते हैं, सेवक के 3 भाग होते हैं। एक है उत्तम सेवक, आई थिंक हम सबसे पहले अधम से शुरू करते हैं। एक है अधम सेवक,
क्योंकि हम सब मोरलेस एटलीस्ट मी, हम तो अधम की कैटेगरी में आते हैं। तो अधम सेवक क्या होता है? अधम सेवक का एक सबसे बड़ा गुण ये होता है कि जितनी सेवा उसको कही जाती है वो उसके अंदर क्षमता है उस सेवा को करने की, परंतु अगर लेट से उसको बोला गया भाई आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो वो उसका 50% करता है। उसके पास क्षमता है 100% करने की सेवा, अपनी क्षमता से वो नीचे की सेवा करता है, वो है थर्ड क्लास कैटेगरी, अधम सेवक। अधम सेवक के बाद नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? मध्यम सेवक। मध्यम सेवक क्या है? जितना कहा जाएगा उतना कर लेंगे। ठीक है, हमें प्रभु जी ने बोला कि इस कार्यक्रम में यहाँ पे प्रसाद वितरण करना है, हम प्रसाद वितरण कर देंगे, ठीक है, इट्स फाइन। अधम से तो बहुत अच्छा है, जितनी क्षमता है अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रहे हैं, इट्स फाइन। बट हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी आते हैं उत्तम सेवक की कैटेगरी में। अब आप कहेंगे क्यों हनुमान जी उत्तम सेवक की कैटेगरी में क्यों आते हैं? हनुमान जी को जो मुख्य कार्य भगवान राम के द्वारा दिया गया था वो था सीता माँ का पता लगाना, ये एक मुख्य कार्य था। बट हनुमान जी जब लंका गए तो लंका में जाने के बाद हनुमान जी ने सीता माँ का पता तो लगा ही लिया, उसके साथ साथ हनुमान जी ने सबसे पहले एक तो लंका का निरीक्षण किया, जो हमने 3 दिनों में डिस्कस किया उसका सार है। पहला, एक तो लंका का निरीक्षण किया, दूसरा रावण की शक्ति का आंकलन किया, तीसरा रावण के मन में डर बिठा दिया, चौथा सीता माँ के दुख को दूर किया, सांत्वना देके और आश्वासन देके। ये एक आश्वासन देना कि यस भगवान राम आएंगे और भगवान राम तुम्हें वापस लेके जाएंगे। कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, बट हनुमान जी ने एक पंथ से कम 5 काज कंप्लीट कर दिए। लंका भी जला दी। हाँ, वो शक्ति के आकलन में आ गया, निरीक्षण हो गया, अपनी शक्ति दिखा दी। रावण के मन में भय बैठ गया ना, लंका जला दी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी रावण के लिए। तो ये है उत्तम भक्त। उत्तम भक्त जो होते हैं, जो उनकी क्षमता होती है वो अपनी क्षमता से अधिक करने का हमेशा प्रयास करते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 100% है, आप कहें नहीं मैं तो 100 से भी ऊपर 150% डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। हो सकता है आप ना कर पाए, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपके हृदय में ये इच्छा तो है कि आप अपनी क्षमता से अधिक करना चाहते हैं। बट हमारी सोसाइटी में उल्टा चलता है, हम अपनी क्षमता को साइड रख के हम करते हैं हम तो इतना करेंगे, भाई एक बार मंदिर जाएंगे, सामने मंदिर होगा, भगवान को यूं कर देंगे। ये तो कंजूसी है, ये तो अधम से भी कोई नीचे वाली कैटेगरी है, तो ये वो वाली कैटेगरी है। कई बार लोग कहते हैं कि सारे दिन भगवान की पूजा करने की क्या आवश्यकता है, अधम से भी नीचे बनना है तो ठीक है, मंदिर जब दिखे गलती से तो बस यूं कर दो। मतलब पहले तो हम भी ऐसे ही करते थे, यही ट्रेंड होता है सोसाइटी में। वो कहते हैं कि पूरे दिन क्या करना है, बस एक बार मन से कर लिया तो हो गया। यूं, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब सा है, मतलब हम भी फॉलो करते हैं, बट अब वो ट्रेंड बन गया है। अभी हाथ जोड़ने का यूं कर देते हैं क्या चलता रहता है, मतलब जब हम किसी को देखते हैं इट्स वेरी फनी मतलब ये एक सिस्टम बन गया है, पता नहीं क्यों बना है, बट हम सब कन्वीनियंस के हिसाब से करना चाहते हैं ना, तो इसलिए हम भगवान को भी एक कन्वीनियंस अरेंजमेंट के रूप में देखते हैं। तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हैं, एटलीस्ट मध्यम में तो रख लें। तो इस प्रकार से फाइनल मैसेज भगवान राम हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हैं, और जब प्रसन्न है तो हनुमान जी को भगवान राम कह रहे हैं कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, तुमने जो कार्य किया है इस कार्य को किसी भी रूप से इसका कोई
पारितोष के रूप में कुछ मैं आपको रिटर्न में नहीं दे सकता, क्योंकि इसको किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो कार्य हनुमान तुमने किया है, इस कार्य के लिए मैं तुम्हारे प्रति हमेशा ऋणी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा। और ये कहकर भगवान राम ने हनुमान को अपने गले से लगा लिया। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की निताई गौर प्रेमानंदे। टाइम हो गया ना।